हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज़ का। आज हमारा 54वां पार्ट है और इसके अंदर भी महत्वपूर्ण 50 जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग को कब समाप्त किया गया था? देखिए, एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल लीग की स्थापना की थी सितंबर 1916 के टाइम पर। ठीक है, और एक वर्ष बाद इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। एक और चीज़, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने भी बनाई थी, उन्होंने पूना में उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला है, लोकपाल की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? देखिए, लोकपाल की स्थापना करने वाला जो पहला देश था वो था स्वीडन, और स्वीडन अपने यहाँ 1809 में लोकपाल का गठन कर चुका था। ठीक है, लोकपाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कौन सा शब्द इसके लिए प्रयोग होता है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, टेंगुप दर्रा किस किस के मध्य में स्थित है? देखिए, जो टेंगुप दर्रा है ये भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। ठीक है, टेंगुप दर्रा। अगला है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1992-93 में जो अधिनियम आया था वो इसी दिन से कानून बना था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा इसको इसी दिन दिया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 में ये शुरू की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगला है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की जो लोकेशन है वो है हिमाचल प्रदेश। अगला है, कर्नाटक में अपिको आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? अपिको आंदोलन आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चला था, उसी से संबंधित है, उसी से मिलता जुलता आंदोलन है, और इसका जनक है कौन? पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। शताब्दी एक्सप्रेस किसके शताब्दी वर्ष के अवसर पर चलाई गई थी? यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार मैंने इसको कई पेपर में देखा, ऐसा आता है कि शताब्दी एक्सप्रेस में जो शताब्दी है इसका संबंध किससे है? तो जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी से इसका संबंध है। राष्ट्रीय कैलेंडर पर आधारित शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो शक संवत के अनुसार जो अंतिम महीना होता है वो होता है फाल्गुन। अब देखिए फ्रेंड, 2-3 संवत भारत में चले हैं, शक संवत भी चला है, विक्रम संवत चला है। देखिए, कल एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, वो होगी प्राचीन भारत की। ठीक है, प्राचीन भारत के उसमें 550 से अधिक क्वेश्चन होंगे और उसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल जितने अभी प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, चाहे वो उपनिषद से हो, ठीक है, चाहे वो मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन, जितने भी वंश हैं, ठीक है, प्राचीन भारत को हम पूरा कवर करेंगे और उसके बाद बहुत जल्दी मध्यकालीन भारत भी करेंगे। पूरी जीके हम इस तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, और इस वीक के एंड तक उत्तराखंड की भी एक प्रमुख वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा जिसमें हम पमार वंश से संबंधित जो क्वेश्चन वो करेंगे। ठीक है, जैसे हमने चंद्रवंश पढ़ा वैसे ही पमार वंश की वीडियो भी इस वीक तक आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप बस चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला देखते हैं, तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है? देखिए, तुर्की कुछ ज़्यादा ही चर्चाओं में चल रहा है आजकल और इसकी राजधानी है अंकारा में। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। अगला है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसको लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो जो भारत का स्टॉक एक्सचेंज है उनको नियमित करता है सेबी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कई बार सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में होती है और अगर पूछा जाएगा सेबी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, तो संवैधानिक दर्जा इसको 1992 में दिया गया था। अगला है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया था और औरंगाबाद में ये स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर। अगला है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस नदी के किनारे बसी है? तो वो है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी के किनारे काफ़ी अन्य देशों की राजधानियां भी बसी हैं। कौन कौन सी वो राजधानी है? किसी एक राजधानी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी बन जा रहे हैं कि इस रेलवे का कहाँ है, उस रेलवे का कहाँ है। तो अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्तर पश्चिम रेलवे का, ये कहाँ स्थित है? ये है जयपुर में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को इसके जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस के अंदर। ठीक है,
सबसे पहले कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल खोजा गया था? देखिए सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, वो था हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो स्थल था वो यही था। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार अगर कीमतें बढ़ रही है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी कि मंदी उसको कहा जाता है। ठीक है, किन दो राज्यों का संबंध कावेरी जल विवाद से है? देखिए कावेरी जल विवाद जो है यह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस किसके दूत के रूप में भारत आया था? कैप्टन हॉकिंस जो था ये भारत आया था और ये जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर भारत में आया था। किस मुगल दरबार में ये गया था, किसके मुगल दरबार में ये गया था, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। जब भारत का आज़ादी दिवस मनाया जाता है, बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के पहले, ठीक है, बंगबंधु ऐसे कुछ उनका नाम था, मुजीबुर रहमान ऐसे करके, ठीक है, तो उनकी निर्दयता से हत्या कर दी गई थी इसी दिन 1975 में। इसीलिए तब से बांग्लादेश में 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस। ठीक है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, ये कहाँ उपस्थित रहता है? तो ये चर्म में उपस्थित रहता है, यानी कि चमड़े में ये रहता है। कौन सा? अल्फा कैरोटीन। ठीक है, चर्म में रहता है। अगला है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है और इसका संबंध है राजीव गांधी से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? देखिए आपको प्रश्न पूछा जाता है किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया था? वो कहा गया समुद्रगुप्त को। क्यों कहा गया? इसकी विजयों के लिए। ठीक है, इसकी जो जीते थे, जिसने युद्ध लड़े थे और जीते थे, इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। और किसने कहा था? V.A. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, अगला है बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मानहानि की याचिका दायर की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, एक अंग्रेज था वैलेंटाइन सिरोल, इसके खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी। ठीक है, क्यों की थी? क्योंकि वैलेंटाइन ने बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ एक बयान दिया था, एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, भारतीय असंतोष का जनक इनको कुछ कहा था, शायद उसीलिए इसके खिलाफ बाल गंगाधर तिलक ने केस किया होगा। ठीक है, हो सकता है। अगला है दूरदर्शन द्वारा बजट का सीधा प्रसारण कब किया गया? देखिए पहली बार हुआ था कि जब बजट का सीधा प्रसारण किया गया था, और वो किसने किया? दूरदर्शन ही चलता था पहले, ये किया गया था 29 फरवरी 1992 को। ठीक है, पहली बार था जब बजट का क्या किया गया? लाइव टेलीकास्ट किया गया। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसने कहा था? देखिए इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। ठीक है, ये कथन किसने कहा था? तो मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कहा था क्राउमर ने। वह एकमात्र भारतीय शासक कौन था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैनिक शक्ति की नींव मानता था? यानी कि जो मानता था कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आपकी सैनिक स्थिति कैसी होगी? अपने आप मजबूत होने लगेगी। ये मानने वाला एकमात्र भारतीय शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है, अगला है किन पहाड़ियों पर चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, बल किनका गुणनफल है? बल यानी कि फोर्स की बात हो रही है। ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है मास इनटू एक्सलेरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का ही गुणनफल क्या कहलाता है? बल। अगला है न्यूटन के गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? देखिए आपको पता होगा न्यूटन का जो पहला नियम है वो बल की परिभाषा देता है, और जो दूसरा नियम है वो बल की व्यंजक प्राप्त उससे हमें होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, परिभाषा पूछेगा तो वो जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है उससे मिलती है। ठीक है, परिभाषा बल की, और अगर पूछेगा व्यंजक तो वो है दूसरा वाला। अगला है गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गंधक के साथ जब रबड़ को गर्म करते हैं उसी को हम कहते हैं वल्कीकरण। अगला है सिर ए अकबर नाम से उपनिषदों का अनुवाद किसने किया था? तो सिर ए अकबर नामक नाम से उपनिषदों का अनुवाद करने वाला व्यक्ति था दारा शिकोह। दारा शिकोह को लघु अकबर भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दारा शिकोह की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है, दारा शिकोह जो था ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है किस देश द्वारा आयातों पर लगाए जाने वाला जो कर है, जो टैक्स है, उसको क्या कहते हैं? तो आयातों पर लगाने वाले टैक्स को कहा जाता है टैरिफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है किसे शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल के नाम से जाना जाता है दारा शिकोह को, और मैंने आपको बताया इनको लघु अकबर भी बोला जाता है। मिज़र मेला किस राज्य का पर्व है? तो मिज़र मेला जो है यहाँ हिमाचल प्रदेश में मन लगता है। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? यानी कि मास इनटू वेलोसिटी पूछ रहा है, तो मास इनटू वेलोसिटी को बोला जाता है मोमेंटम। ठीक है, संवेग इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला है छठ व्रत किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, यानी कि छठ पूजा के बारे में बात हो रही है। छठ पूजा जो है ये प्रमुख रूप से अगर बोला जाए तो ये बिहार का त्यौहार है, लेकिन अब पूरे उत्तर भारत में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन मूलतः कहाँ का है, ये बिहार का है। प्राचीन और विश्वविख्यात हरिहर मेला कहाँ लगता है, तो हरिहर मेला ये लगता है बिहार के सोनपुर में। 40वां प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो जो नेचुरल रबर होता है वो उतना मजबूत नहीं होता है, उसे मजबूत उसमें कठोरता लाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। संविधान सभा के मौलिक अधिकार समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो देखिए संविधान जब बनाया जा रहा था, संविधान सभा का जब गठन किया गया तो बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन उसके साथ जो अन्य समितियां थी जैसे प्रारूप समिति थी, झंडा समिति थी, ठीक है, कई सारी समितियां थी, तो उन्हीं में से एक समिति थी मौलिक अधिकार समिति और उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है किस मुगल शासक को पहले आगरा में और फिर बाद में काबुल में दफनाया गया था, तो देखिए जो बाबर था, बाबर की जब मृत्यु हुई थी उसको सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में शायद इसके जो वहाँ रहते थे या इसका बेटा जो था हुमायूं, उसको ध्यान आया कि इसने तो बोला था कि मुझे काबुल में दफनाना, फिर इसको इसके पसंद की जगह काबुल में दफना दिया गया था, ठीक है, जो इसने पहले ही निर्धारित कर दी थी। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले इसको कहाँ दफनाया गया, आगरा में, और फिर काबुल में। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने व वसूलने का अधिकार किसको है, तो ऐसा कर, ऐसा टैक्स जो संविधान में जिसके बारे में बताया नहीं गया है वो टैक्स लगाने का और उसको वसूलने का जो अधिकार है वो है केंद्र सरकार को, ठीक है। अगला है किसे कथक की साम्राज्ञी कहा जाता है, तो कथक की साम्राज्ञी कहा जाता है सितारा देवी को। कई बार ये प्रश्न आता है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है, तो इनका संबंध है कथक से। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने देशव्यापी हड़ताल के दौरान दिल्ली में जुलूस का नेतृत्व किया था। देखिए जब रॉलेट एक्ट आया था तो देश के विभिन्न हिस्सों में इसके खिलाफ आंदोलन हुए थे और दिल्ली में भी एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व किया था स्वामी श्रद्धानंद ने, ठीक है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो तारे जो चमकते हैं, जो टिमटिमाते हैं तारे, इनका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है। आंतरिक मृत्यु यानी कि अंदर से उनका डैमेज होना, उनकी वो मर जाते हैं तारे, उनके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उस सीमा को क्या कहते हैं, उस सीमा को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा, ठीक है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो कार्बन का जो सबसे प्योर रूप है वो है हीरा, डायमंड। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ था ये 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है भारतीय आत्मा किस साहित्यकार की उपाधि है, तो किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा बोला जाता है या भारतीय आत्मा की उसको उपाधि दी गई है, तो वो कौन है, वो है माखनलाल चतुर्वेदी। और भारत का राष्ट्र कवि किसको बोला जाता है, हम पहले भी देख चुके हैं, मैथिली शरण गुप्त को भारत का राष्ट्र कवि भी बोला जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारा टॉप प्रीवियस ईयर जीके जीएस सीरीज़ का 54वां पार्ट और इसके अंदर हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद है आपने वीडियो को पूरा अच्छे से देखा होगा, आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से हल किया होगा, सॉल्व किया होगा, वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। कल मिलते हैं कल वाली वीडियो में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है, 550 से ऊपर उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे और इस वीक के एंड तक आपको मैं परमार वंश की वीडियो भी अपलोड करके यहाँ पर कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं चैनल पर, आप चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।